आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन से कुछ बात करूंगा और आज जो बात करने वाला वो टॉपिक है एक जीवित आशा, अ लिविंग होप। और एक जीवित आशा का मतलब क्या है? और ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, उनके वचन पे विश्वास करते हैं और अपने जीवन को यीशु मसीह को देख के और बेहतर बनाना चाहते हैं। ईमानदार, सच्चा, सही रास्ते पे एक नेक इंसान बन के जीना चाहते हैं। उनके लिए एक जीवित आशा है, एक उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह में और उसी उम्मीद के बारे में आज मैं बात करूंगा। और लिखा है वचन में, जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ओ हालेलुया! कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, उसी जिंदा होने के द्वारा अपनी बड़ी दया से उसने हमें एक नई जीवित आशा दिया है और उस नए आशा के लिए हमें जन्म दिया है। और वो नई आशा क्या है? व्हाट इज दैट न्यू लिविंग होप? तो इसमें लिखा है वचन 4 में, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखिए परमेश्वर हमारे लिए कौन सी आशा वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं स्वर्ग में, हमें पृथ्वी पे नहीं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, हमें पृथ्वी पे कुछ नहीं मिलेगा। वो मिलेगा फिर यहीं पे रह जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा परमेश्वर देगा इस पृथ्वी पे रहते हुए जो हमको वो स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर वादा करता है और वो स्वर्ग में मिलता है। और वो क्या है मेरे प्रियो? वो है अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अविनाशी मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, जो पेरिसिबल नहीं है, जो नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसे चीजों को परमेश्वर स्वर्ग में एक जीवित आशा के रूप में हमारे लिए रखा है। और निर्मल, निर्मल बोले तो जिसमें कोई दाग नहीं है, बेदाग, शुद्ध, स्वच्छ। और फिर आगे में लिखा है अजर मिरास, मतलब बोले तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि धरती पे हम रहते हैं, हमारे नाम पे जमीन होता है, वो हम उसका अधिकारी होते हैं। वैसे ही परमेश्वर इस नए जीवित आशा के जरिए हमें कुछ चीजों का वो मालिक बनाना चाहता है, वो देना चाहते हैं इनहेरिटेंस के रूप में। पृथ्वी पे हम जितना दिन तक जीवित रहते हैं उतना दिन के लिए वो संपत्ति हमारे नाम रहता है, मर जाते सब कथा कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भी इनहेरिटेंस, एक ऐसा भी हमें संपत्ति परमेश्वर देना चाहता है, मिरास देना चाहता है, जो हमेशा हमेशा हमारे नाम पे हमारे लिए रहेगा। हालेलुया! उसी मिरास को पाने की बात करना चाहिए हमें, उसी को पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है अविनाशी और निर्मल, बिना दाग का, और एक ऐसी मिरास है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक ये जीवित आशा है हम सब के लिए जो मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं। हमें प्रियो, हमारा विश्वास ऐसा अधूरा विश्वास नहीं है। सिर्फ हम यीशु के ऊपर विश्वास इसीलिए नहीं करते हैं कि हमारा जीवन बेहतर होगा, हमें बहुत सारी आशीषें मिलेगी, लेकिन इनको छोड़ के और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमानेंट मिलेगी। धरती पे देयर इज नथिंग परमानेंट ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज परमानेंट इन द हेवन। और स्वर्ग में बहुत सारी चीजें वो क्या बोले तो अस्थाई है और वो हमारे लिए है। और प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है कि हम उसके अधिकारी बन जाए। ऐसी चीजों को देना जाता है जो कभी बिना नाश नहीं होगा, कभी वो खत्म नहीं हो सकते हैं वो, और वो बिना दाग का, ऐसे हमें वो चीजों को देना चाहता है स्वर्ग में। और मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है कि 5 वचन में, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है।
अगर हम विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के द्वारा हमारी भी रक्षा की जाती है और हमारे नाम पे जो परमेश्वर जो मिरास देने वाला है, जो संपत्ति देने वाला है, जिसका अधिकारी बनाने वाला है, जो अच्छी चीजें देने वाला है, उसकी रक्षा होती है। जब हम मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, वो हमारी भी रक्षा करते हैं और हमारे नाम से जो मिलने वाली चीजें हैं स्वर्ग में, उनकी भी वो रक्षा करते हैं। और फिर आगे का वचन में कहता है 6 नंबर में, इस कारण तुम मगन होते हो। जो व्यक्ति इस बातों को समझ जाता है वो आनंद करता है, वो खुश होता है कि मुझे ये सब चीजें मिलेगी। बहुत सारे लोग जमीन पे क्या कहते हैं ना, इस धरती पे रहते हुए, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान नहीं हूं, परमेश्वर ने मेरे को ज्यादा कुछ नहीं दिया। डोंट बी डिस्करेज्ड, आप निराश मत होइए। देयर इज समथिंग ग्रेटर देन व्हाट इज ऑन दिस अर्थ। ये धरती पे क्या है, इससे भी बहुत महान महान चीज है। परमेश्वर परमानेंट हमेशा के लिए हमें देने के लिए जा रहे उस स्वर्ग में, उस परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसीलिए इस बातों को जो समझ जाते हैं उनके लिए ये वचन लिखा है, इसी कारण तुम इन बातों को समझते हो और मगन होते हो, खुश होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम पे दुख आएगा। धरती पे हमें दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। कभी हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है, कभी अपने आप को परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, और बहुत तरह की परीक्षाएं आ जाती हैं। कभी कभी ऐसे भी परीक्षाएं आ जाती है कि हमें गिरने का भी नौबत आ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है हिम्मत रखो और आनंद करो, क्योंकि ये परीक्षाएं ज्यादा दिन के लिए नहीं है, और ये परीक्षाएं हमें सहना है, हमें उनका सामना करना है। क्योंकि ये धरती पे हम जब रहते हैं तभी ये परीक्षाएं आती है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के यहाँ, वहां पे देयर विल बी नो टेम्पटेशन, वहां पे कोई परख प्रलोभन और कोई परीक्षा नहीं है। हमेशा की वहां पे मिरास है, हमेशा की जिंदगी है, और वो भी बेदाग और अविनाशी जिंदगी है। उसी को हमें पकड़ना है, उसी के लिए हमें इस धरती पर रहते हुए हमें हमेशा लगातार परमेश्वर की तरफ देखना है, अपने विश्वास को कायम रखना है मसीह के ऊपर में। तभी हमें परमेश्वर उसका अधिकारी बनाएगा। विश्वास करे तो वो हमारी रक्षा करता है, और हमारे नाम पे क्या देने वाला है उसकी भी रक्षा उस स्वर्ग में करता है। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, ओह महान परमेश्वर है। फिर आगे में एक जगह में और लिखा है वचन 7 में, जो कहता है, ये इसीलिए होता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या वंडरफुल बात है ये, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हम मसीह के ऊपर में जो विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास क्या है उसी के बारे में ये बताता है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास जो है ना, उस सोना से भी जो आग से तपा के निकाला जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक बहुमूल्य है। इसका मतलब सोना भी फेल है हमारा विश्वास के आगे। जो मसीह के ऊपर में हम रखते हैं वो सोना का कीमत होते हैं, लेकिन हम जो मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसा हम जो विश्वास करते हैं तो क्या होता है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। हम प्रशंसा के काबिल होंगे मेरे प्रियो, महिमा के काबिल होंगे, हम आदर का काबिल होंगे, हम ठहरेंगे अगर हमारे पास ऐसा विश्वास है यीशु के ऊपर में। तो यीशु जिंदा हुआ है, उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर में हम विश्वास करते हैं। राइट, और भी कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं। वचन 8 में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ओ हालेलुया, कहता है हमने कभी मसीह को देखा नहीं। हम इस जैसे हम शरीर में एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे शरीर में हमने मसीह को देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनके ऊपर में विश्वास किया, हमने उनसे प्रेम किया। वही बोलता है, बिन देखे उनको प्यार करते हो और बिना देखे ही उनके ऊपर में विश्वास करते हो, और ऐसा आनंदित होते हो, ऐसे खुशी मनाते हो जो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ऐसा जब हम करते हैं ये महिमा से भरा हुआ होता है, द फिल्ड विथ ग्लोरी। मेरे प्रियो,
सचमुच में बहुत ही अद्भुत है। और फिर लास्ट में कहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो 9 वचन में लिखा है, अपने विश्वास का प्रतिफल। हमारा विश्वास का प्रतिफल क्या है? कि हम अपने आत्मा का उद्धार करते हैं। जब हम यीशु के ऊपर में ऐसे विश्वास करते हैं और ऐसे खुशी मनाते हैं, हम बिना देखे भी जी जान से उसके लिए हम प्यार करते हैं, विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रतिफल यही होता है कि हम अपने आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। हम अपने आप को काबिल बना रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएंगे। एक जीवित आशा है हमें उस मसीह यीशु में जो मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करते हुए उस नए जीवित आशा में प्रवेश करना है जो अविनाशी, निर्मल है और जो हमेशा के लिए परमेश्वर हमें विरासत में देगा। उसका हमें हकदार बनना है और परमेश्वर चाहता है कि हम हकदार बने। लेकिन दुनिया में लोग भटक गए हैं, दुनिया की चीजों के हकदार बनना चाहते हैं जो टेम्पररी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट इज ऑलवेज बी परमानेंट। मैं उन बातों के बारे में बात करता हूं जो हमेशा अस्थाई है और परमानेंट है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे नाम में होगी। एक अविनाशी जीवन होगा, एक अविनाशी मुकुट होगा, एक निर्मल जो बिना दाग वाला ऐसा एक जीवन होगा। और परमेश्वर हमें विरासत में बहुत कुछ देगा स्वर्ग में, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। वह उसी को पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। वही हमारे लिए एक नई जीवित आशा है, अ न्यू लिविंग होप है। क्या हम तैयार हैं उस नए जीवित आशा के लिए? अगर तैयार हैं तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दे, हमारे अंदर ऐसे विश्वास उत्पन्न करे कि जब हम मरे तो खाली हाथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास एक नए जीवित आशा को अपने पास ले ले। परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम इंसान हैं, हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनने के लिए परमेश्वर है हमारे साथ। आइए हम प्रार्थना करें उस नए जीवित आशा के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, हम उसको हासिल करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। सच्चा जिंदा परमेश्वर आप है, इंसानों को प्रेम करने वाला, इंसानों को गले लगाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। सचमुच में महान परमेश्वर आप है। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, इस समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और आज प्रभु आपके वचन से प्रभु हमने यही सीखा है, एक नई जीवित आशा प्रभु हमारे लिए आपने रखा है। हमारे विश्वासों को मजबूत कीजिए प्रभु, ताकि हम उस नए जीवित आशा का हकदार बन सके प्रभु। ओ प्रभु, वो हमारे लिए है प्रभु जी। जो मसीह यीशु का नाम लेते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन सब के लिए है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वीडियो को, संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आप छुए, उनको आशीष करें और उस नए और जीवित आशा का हकदार बनाए। मुझे भी बनाए प्रभु जी, मेरे दोस्तों की भी बनाए प्रभु जी। ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। सारी बातों का आपका हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना का सुनने के लिए प्रभु, उसका जवाब देने के लिए प्रभु जी, और दया करने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे। फिर हम अगले संदेश के लिए हम इंतजार करेंगे और परमेश्वर हमें एक नया संदेश फिर आगे देंगे। तब तक के लिए हम सब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा का जो हमें ऐसे संदेशों को देते हैं। और हम अगले संदेश के लिए तैयार रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। हमें एक नई और अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर से प्रभु हम सबको आशीष किया अपने वचन से। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।